ओके सो हेलो एवरीवन एंड आज हम फिर से दैनिक भास्कर का वीडियो लेके आए हैं। और आशा करता हूँ कि आपको ये पिक्चर समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा कोई बात नहीं, ये सिर्फ पिक्चर है। पहली जो हमारी पर्टिकुलर न्यूज़ है वो ये है कि शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि जो दैनिक भास्कर की जो खबर जो कल हम मैंने बताई थी आपको, जिसमें एसएससी के से रिलेटेड था, तो उसके बारे में कुछ लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अभी पहले इस बारे में बात करते हैं। तो कि सरकारी दाखिले में क्या होगा, कल हमने ये पढ़ा था, याद है आपको? ये पूरा पढ़ा हुआ था फिर से, या लो अरे भाई रेड चाहिए मेरे को। हाँ ठीक है, ये पढ़ा था हमने कल पूरा। चाहिए तो देख लीजिएगा। फिर सरकारी स्कूलों में जो दाखिला है वो निःशुल्क होगा। मैं अपना कॉफ़ी दबा देता हूँ वरना फिर ठंडी हो जाएगी। और रिपोर्ट बुधवार को प्रकाशित की थी फलाना ढिकाना। तो बेसिकली ये है कि पैसे अगर लेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, पता है सबको, पबजी बैन हो गया है कल से। 118 ऐप जो हैं कल उनके निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें काफ़ी कुछ हैं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इन लोग जो हैं निवेश में बात कर रहे हैं, और आप पबजी के लिए बंद कर रहे हैं। तो मेरे को पर्सनली ये लेवल पे ये थोड़ा, मैं पबजी नहीं खेलता। मेरा ये बोलना था कि आप किसी को रोजगार दे नहीं रहे हैं, आप किसी के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। जीडीपी डाउन जा रही है, केसेस ऊपर जा रहे हैं। एंड अब आप जो लोग घर पे बैठ के अच्छे से अपना टाइम पास करते थे, आप वो भी बंद कर रहे हैं। तो आपको, चलिए वो सब समझ में आ रहा है कि चाइनीज कंपनी है टेंसेंट, उनका हिस्सेदारी है, ऐसा वैसा पबजी मोबाइल। बट इसमें 10% ही कुछ था। आपको मतलब ये केस जो है, पता नहीं है क्या काम से किया जा रहा है। बिकॉज आप अगर ध्यान से, मैं आपको इसलिए इतना कुछ इसलिए बोला बिकॉज अगर आप ये बात सुन लेंगे कि बिग बास्केट, ड्रीम 11, आपको पता है ड्रीम 11 आईपीएल स्पॉन्सर कर रहा है। डिलीवरी है, डिलीवरी वाली कंपनी है, हाइक के मैसेंजर है, फ्लिपकार्ट है, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, पेटीएम मॉल, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, क्विकर, रिवोगो, स्विगी, उड़ान, जोमेटो एंड न्यूज़ प्लेटफॉर्म डेली हंट। इतने कुछ, क्या आप इनको कर पाएंगे बैन? इनको बैन करिए तो अर्थव्यवस्था चलेगी? जो हैदराबाद बैंगलोर में जाके जो आराम से घर बैठे खाना खा रहे हैं, क्या वो कर पाएंगे? तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को, कि वो ऐसे कंटिन्यूअसली अपने हल्ले में बैन नहीं कर सकती। फिर केंद्रीय कैबिनेट का फैसला है कि अफसरों के काम में सुधार के लिए कर्मयोगी योजना को मंजूरी है। तो कर्मयोगी योजना लागू करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने ये जो है बात की है। और इसमें जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, वो उन्होंने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि अपेक्षाओं पे खड़े उतरने वाले अधिकारी तैयार करना। भर्ती के बाद क्या है, कई तकनीक और उनकी क्षमता पर ध्यान देने की कोशिश की जाएगी। एनआरटी के गठन की मंजूरी दे दी गई है। और ऐसे ही सब कुछ था। अब उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और भाषा जम्मू कश्मीर की भाषाएं होंगी। तो ये एक और न्यूज़ है। कौन कौन सी? उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी, 5 भाषा हैं। ओके, इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब अगस्त में जो सोने का एक्सपो इम्पोर्ट है वो बहुत बढ़िया है। 8 महीने की ऊंचाई पार हो गई है। अभी पीतर चल रहा है, इसके बाद सोना और बढ़ेगा क्योंकि दशहरा आएगा, दिवाली आएगा, सब कुछ है। तो आप समझ जाइए कि जब तक आगे देखते हैं कैसे क्या होता है। अब ये एक न्यूज़ थी जिसमें मैं चाहता था कि आपको बता दूं कि जो 1 GB जो डेटा आप यूज़ करते हैं, उसकी लागत जो है 2 से 3 पैसा होती है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे खर्च करती है कीमत। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई आपका ऑफिस है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बिल्डिंग हुआ। तो बेसिकली आपको इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए वो क्या क्या काम कर सकता है, उसके पे बेसिस पे बात होती है। किस क्या क्या उसको उपलब्ध कराने पड़ते हैं, किस किस को पैसा देना पड़ता है, कहाँ कहाँ लगाना पड़ता है, वैसे। तो अगर इसको ध्यान से पढ़ें कि डेटा को नया ऑयल क्यों कहा जाता है। आपको पता है 25 साल पहले दुनिया का 5 सबसे बड़ी कंपनी ऑयल की थी। आज 5 में से 4 सबसे बड़ी कंपनी जो है वो डेटा की है।
डेटा कैसे बनता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करता है, वह डेटा जनरेट करता है, ठीक है। और ये आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अगर मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि उतना स्पीड नहीं होती। डेटा की स्पीड जो है स्पेक्ट्रम से तय होती है। और एक कंपनी कह रही है कि 1 GB डेटा 100 रुपये होनी चाहिए, दूसरी कंपनी कह रही है 399 होनी चाहिए। अनलिमिटेड डेटा देने का तैयार है। इतना अंतर क्यों? क्योंकि ऑडियो वीडियो कंटेंट होता है, फिर उसमें जो स्पीड होती है वो भी मैटर करती है, और बहुत कुछ रहता है। और डेटा की प्राइसिंग कैसे तय की जाती है? 4G आना पड़ा, यानी कि आप देखिए पहले 2G 3G आया, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, टावर लगाए गए, ये कर गए वो कर गए, सर्किट बेस्ड नेटवर्क था। फिर 4G आना पड़ा, जो डेटा कॉस्ट जो है इन तीनों पर खर्च से जुड़ा था। जबकि रिलायंस ने क्या किया, सीधा जियो 4G में ही आई। साथ ही इसकी जो तकनीक थी वो वॉइस की बजाय सीधे IP यानी कि इंटरनेट पर आधारित थी। ये सब हमको पता ही है। अब लॉकडाउन में साइकिल पर ब्रेक नहीं, मई से जुलाई तक 344 लाख, अच्छा 34 लाख बिकी। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने कोई पेपर में लिख सकते हैं इसको कि भाई क्या सब में इम्पैक्ट हुआ था। और लेकिन उसके बाद भी साइकिल्स जो थी वो बिक रही थी। ओके। फिर से एक न्यूज़ है जो मैं मतलब देखता हूँ कहीं पे कोई आपके लिए नौकरी या स्कॉलरशिप का साधन है तो एक है ली पायो इंटरनेशनल स्कल्पचर बाइनियल अवार्ड कंपटीशन। इसमें आप लोहा ली पायो इंटरनेशनल है। योग्यता क्या है कि आपको निर्माण में लंबे समय तक टिकाऊ मटेरियल का उपयोग किया गया हो, कलाकृति स्वयं से बनाई जाने वाली हो। क्या मिलेगा? अलग अलग कैटेगरी में कुल 10 पुरस्कार हैं। प्रथम पुरस्कार को 21 लाख है। तीसरे और तिसाई यून और इंटरप्राइज पुरस्कार के रूप में 7-7 लाख की राशि विजेताओं को दी जाएगी। दो विजेताओं को एक्सीलेंस अवार्ड के रूप में 3.5 लाख के प्रदान किए जाएंगे। वहीं पांच को 1.46 लाख कुछ प्रदान किए जाएंगे। ये जो साइट है calfort.net, ली पाओ इंटरनेशनल स्कल्पचर बिनियल अवार्ड, ये है डेट आखिरी। फिर दूसरे में आते हैं साइन अलाइट इंटरनेशनल फोटोग्राफी कंपटीशन। योग्यता यह है कि थीम पानी रखा गया है, ठीक है। और योग्यता आपको देख सकते हैं, फोटो हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए, इसका JPG फॉर्मेट होना चाहिए। ऐसा सब अगर आप हैं तो भेज दीजिए यार, टाइम पास करना है कि नहीं है, इतना तो कर ही सकते हैं। कॉल फॉर आर्ट शाइनिंग अ लाइट इंटरनेशनल फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट, काफ़ी सही प्राइस है, मिल गया तो अच्छी बात है। देख लो, कॉपी कर लो। फिर पेंगोंग के रीशिन ला पर हमारे जवान डटे। इससे चीन का स्पांगुर गैरिसन हमारी निगरानी में आया, ठीक है। अब लोग बोल रहे हैं कि अब भाई देखो, मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट की बात पे विश्वास मत करो। ये लोग अभी सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं। और देखिए क्या नाटक है, 2.5 घंटे तक हमारे जवान 4,000 फुट चढ़ गए, चीन हाँफते रह गए। कुछ भी मतलब, ऑब्वियसली आप इंडियन मीडिया हो तो आप बोलोगे ही बोलोगे, है ना। तो इतना वो नहीं है। थोड़ा जो फेसबुक में या यूट्यूब में जो होता है ना, जो जनरल लोग जो रिटायर है जो कमेंट कर रहे हैं, उस पर बात कीजिए। ये सब न्यूज़पेपर जो है वो इंडिया जो बता रहा है वही बताएगी। और लास्ट न्यूज़ जो है वो यही है दोस्तों कि हमारा जो कोरोना है वो बढ़ रहा है, प्रदेश में बढ़ रहा है, देश में बढ़ रहा है। तो घर पे रहिए, ज़्यादा बाहर मत निकलिए। हम देखते होंगे लोग, जवान लोग ट्रिप्सी पे घूम रहे हैं, इस पे घूम रहे हैं। समझ में आता है कुछ करने को नहीं है, बट थोड़ा घर पे रहिए, वीडियो देखिए, वीडियो बनाइए, कुछ सीखिए। बहुत कुछ है सीखने के लिए, आप कर सकते हैं। बट प्लीज़ बाहर निकल के दोस्तों का मनोरंजन मत करिए प्लीज़। तो बस इतना ही था। और आई थिंक आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और संक्षिप्त में वर्णन करने का कोशिश करूंगा मैं, जितना हो सके मैं मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, डू गिव द थम्स अप सो दैट एवरीबडी अदर कैन सी, हाँ भाई इस वीडियो में लाइक आ रहा है, मतलब ये वीडियो अच्छा है। तब तक के लिए कल मिलते हैं, बाय बाय।